कानपुर नगर में शुक्रवार को धरती मानवतावादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी बौद्ध आचार्य रमेश चंद्र गौतम ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए तथा साथ ही समस्त वासियों को वर्ष 2022 की शुभकामनाओं के लिए देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से देश के लिए एकता, अखंडता और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति को और सभी पार्टियों को जाति धर्म से उठकर के पहले देश को देखना है और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से बोल रहा हूँ। आज देश के हालात को देखते हुए देश में बड़े ही पैमाने पर अत्याचार, लूटपाट, घसोट इत्यादि चल रही हैं, लेकिन क्या इस तरह से देश के लिए हम अपने हृदय से ऐसी भावनाएं व्यक्त करते हैं कि देश हमारा नए वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाओं सहित भरा पड़ा रहे। क्या यही मनोभावनाएं को लेकर हम देश में ये कुकृत्य करते हैं? मेरा मानना है कि जब तक इस देश में नियम, नेक परिवार, आचार, व्यवहार एक से नहीं होंगे, तब तक यह देश एक परिवार के रूप में परिणत नहीं हो सकता है। यदि हमें वास्तव में देश की एकता और अखंडता को कायम रखना है तो मुझे इन 3 गुणों से के साथ चलना चाहिए। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण का मतलब होता है कि हम धनाढ़ पर गर्व ना करें। सतोगुण का मतलब होता है मानव भलाई करें और रजोगुण का मतलब होता है हम किसी से क्रोधित होकर न बोलें। क्या ये पार्टियां या देश की पार्टियां ऐसे ही चल रही हैं? मुझे प्रतीत होता है ये सारी देश की पार्टियां इस भावना के अनुसार नहीं चल रही हैं। उन्हें अपना अस्तित्व जमाने के लिए संसार में कई प्रकार के कुकृत्य करने पड़ते हैं, तब वो अपना अस्तित्व जमा पाते हैं। मैं ऐसे पार्टियों को जो है गलत समझता हूँ और वो देश हित के बारे में सोचें। यही देश हित सारे संसार को एक परिवार के रूप में देखता है। जब परिवार हमारा सही होगा, हम सभी लोग सही होंगे, तो निश्चित रूप से यह देश एक विश्वगुरु का यदि विश्वगुरु कहलाने का मौका मिला है तो तथागत बुद्ध के समय में देश को बुद्ध विश्वगुरु कहलाने का मौका मिला। इस विश्वगुरु की भावना को देखते हुए हम देश में सभी लोग तन मन धन से एवं सच्ची प्रवृत्ति से कार्य करें, तभी देश का भला होगा। अन्यथा हम जैसे पहले आज के 2500 वर्ष पहले में परिणत थे, उसी प्रकार से परिणत हो जाएंगे। उससे उभरने के लिए हमें वास्तव में मानव कल्याण की ओर देखना जरूरी है। धन्यवाद। मैं सुजित धवन, प्रोफेक्सल सोमदत्त प्लाजा कानपुर से आप सभी नगरवासियों को आने वाले नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सोमदत्त प्लाजा में हमारा प्रतिष्ठान है और यहाँ पर हम मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप और इनसे संबंधित सारी रिपेयरिंग की सेवाएं यहाँ पर नगरवासियों को उपलब्ध कराते हैं। कोरोना की इस महामारी के वजह से जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उन सब का आप लोग कृपया पालन करें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं अबरार अहमद, न्यू शुभ हॉस्पिटल टूटी पुलिया कल्याणपुर। आप सभी को न्यू शुभ हॉस्पिटल की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
और आपके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं अंकुर पाल, केशव हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं समस्त क्षेत्र की जनता, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों से केशव हॉस्पिटल परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समस्त प्रदेशवासियों एवं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट एवं कोरोना जैसी महामारी के नियमों का पालन करें और समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर BL बिश्नोई, फिजियोथेरेपी एंड एथलेटिक्स क्लिनिक श्यामनगर की ओर से आप सभी नगरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न रहें और उत्साहवर्धक जीवन जिएं। हमारा आपसे अनुरोध है, आप सभी कोविड ओमिक्रॉन से अपना बचाव रखें। इसके साथ ही हमारी कैंपेन फिजियोथेरेपी अपनाएं, दर्द व दवा से निजात पाएं से जुड़ें। फिजियोथेरेपी के माध्यम से जोड़ों व रीढ़ की हड्डियों से संबंधित बीमारियों का उपचार कराएं, क्योंकि दर्द की दवाइयाँ शरीर में अन्य बुरा प्रभाव डालती हैं। फिजियोथेरेपी एक सरल व कारगर चिकित्सा विधि है। आप सभी इसको अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। मैं देवेंद्र सिंह बोरा, चुन्नीगंज मंडल भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष, सीसामऊ विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को और अपने चुन्नीगंज मंडल के सभी परिवार के बंधुओं को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आगामी चुनाव की दृष्टि से सीसामऊ विधानसभा को इस बार थोड़ा परिवर्तन की एक लहर में जिताना है और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करना है। धन्यवाद। मैं हाजी मोहम्मद वसीक एडवोकेट, पूर्व पार्षद, पूर्व विधायक प्रत्याशी सीसामऊ विधानसभा। मैं इस देशवासियों को, नगरवासियों को, हिंदू मुस्लिम सबको नए साल की बधाई देता हूँ। नए साल पूरा साल लोगों के लिए खुशियों भरा हो। मैं डॉक्टर राजेश सचान, XCMO रामा मेडिकल कॉलेज, प्रेजेंट टाइम में मैं RS हॉस्पिटल को संचालित कर रहा हूँ। आने वाले 2022 के नए साल के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, शुभकामनाओं के साथ साथ लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि ये वायरस ओमिक्रॉन और तीसरी वेव आने की जो संभावनाएं बन रही हैं, लोग मास्क, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन, पार्टी वगैरह इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एंजॉय करें। जहाँ तक हो सके पार्टी वगैरह अवॉइड करना है, ठीक। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, मास्क लगाना है। अभी हम सब लोगों ने देख ही लिया है दूसरी वेव कितनी भयानक भयावह थी। बहुत दिन नहीं हुए, बहुत कम ही समय पहले ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमको अलर्ट रहना है हम सब लोगों को। और इस ठंडी पे खासकर 50+ लोगों को, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसे लोग जो हैं, तो अच्छे से कपड़ा पहने, वूलन कपड़ा, घर से ना निकले, क्योंकि इस ठंडी में मेनली ओल्ड एज 50+ लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। CVA का अटैक होना, हार्ट अटैक, ये सब ठंडियों में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं ओल्ड एज के लोगों के साथ में। इसी के साथ में डायरेक्टर राजेश सचान, RS हॉस्पिटल सबको नए वर्ष की
हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ हॉस्पिटल परिवार की तरफ से। मैं संदीप कटियार, प्रबंधक ग्लोज पैराडाइज स्कूल केशवपुरम, समस्त क्षेत्रवासियों व विद्यालय के परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ देता हूँ।